यहां से लिखें E इक्वल टू स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, रेफरेंस माने पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहीं पे ये हमारा रेफरेंस लाइन हुआ। काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का हाफ एम बी स्क्वायर, पुली का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज वी बाई आर का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से नीचे है हाइट ब्लॉक का भी, तो माइनस एम जी एक्स। अब डी डी टी करेंगे इसे, एनर्जी पे चेंज टाइम के साथ होना नहीं है, डी डी टी का वैल्यू 0 होगा। अब डिफरेंशिएट करोगे हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डी एक्स डी टी वी हो गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर का 2v डी वी डी टी की वैल्यू a हो गई, प्लस हाफ आई बाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर का 2v डी वी डी टी की वैल्यू a हो गई, माइनस एम जी डी एक्स डी टी की वैल्यू v हो गई। अब देखना यहां से जो भी टर्म्स कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करें, तो v वाला टर्म्स यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, हटा दिए इसे। सिंप्लीफाई करें इसे, तो बाकी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में हो गया के एक्स प्लस एम ए प्लस देखना बेटर होगा कि ग्रेविटी फ्री मान लें, वो ज्यादा सही रहेगा। उससे क्या होगा, अभी हम लोग रेफरेंस पॉइंट सेंट्रल पॉइंट के लिए एक्स नॉट भी नहीं तो निकालना होगा, वहां से डिस्प्लेस कंसीडर करना होगा, वहां से डिस्प्लेसमेंट एक्स लेना होगा। तो इसमें से एक टर्म्स हम हटा रहे हैं, वो ये ये ऐसा, तो ये हो गया के एक्स एम ए प्लस अगला टर्म्स होगा आई टू कैंसिल आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, यहां से ए की वैल्यू लिखोगे के डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई के डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, और टाइम पीरियड यही वाला आ जाएगा। आर्यन दोनों ही मेथड समझ में आया क्या? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। श्रेय का करना 27 बाई मिस्टेक आ गया है, तो 27 श्रेय को पूछना नहीं है, 24 के बाद 26 है। 27 और आप में से किसी का डाउट है क्या? मुस्कान पढ़ना 26 को। A rectangular plate of sides A and B is suspended from a ceiling by two parallel strings of length L each. The separation between the strings is D. The plate is displaced slightly in its plane, keeping the strings tight. Show that it will execute simple harmonic motion. Find the time period.
26 आप में से कौन बना है? आर्यन, यस सर। 26 हो गया। यस सर। बताइए। सर पहले जब उसको स्लाइड करेंगे तो वो किसी एंगल थीटा से हल्का सा डिस्प्लेस होगा। हम्म। तो सर उस पे दो दो कंपोनेंट्स आएंगे सर उसके फोर्स के, एक तो वेट माने तो एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। हम्म। और सर जो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसे सर एस एच एम कराएगा, मतलब उसकी एक्सलेशन जी साइन थीटा हो जाएगी। और सर जो साइन थीटा है वो बहुत स्मॉल है, तो जी साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, जी थीटा के इक्वल। आप पेपर पे लिखे हो साफ साफ आर्यन? सर अब जब लिखा तो है पर थोड़ा रफ है। थोड़ा सा साफ साफ तेजी से लिखना। 5 मिनट में हो जाएगा क्या आर्यन? यस सर। लिखिए तेजी से। श्रेय 26 हो गया। साफ लिखा हुआ है श्रेय? देखना इस ब्लॉक को जब डिस्प्लेस किए ना तो ये रेड से मार्क कर रहा है। स्लाइटली डिस्प्लेस किए ऐसा। ये स्ट्रिंग आ गया यहां पे, ये स्ट्रिंग आ गया यहां पे, थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ। और ये राइट के तरफ कितना गया? एक्स। चलो एक ही स्ट्रिंग दिखाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। ये थीटा, ये छोटा डिस्टेंस है एक्स, ऐसा। ये भी थीटा, और ये होगा एम जी कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। एफ नेट हो गया। एम जी साइन थीटा, ये इसे एक्सेलरेशन देगा। एक ही वैल्यू जी साइन थीटा के जगह लिखे थीटा, और थीटा के जगह लिखेंगे एक्स बाई एल। वेक्टर का साइन दे तो माइनस। ये फर्स्ट इक्वेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एल, और टाइम पीरियड आ गया रूट अंडर एल बाई जी। मुस्कान ठीक है ये? Yes, sir. लेकिन अगला क्वेश्चन 27 आप में से श्रेय के अलावा किसी को पूछना था क्या? 29 किसी का डाउट है? और 27
विधि पढ़ना 29 को। Find the time period of the motion of the particle shown in figure. Neglect the small effect of the bend near the bottom. एक ना विधि, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है नहीं, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा, एक तरीके से आपसे वो पूछा जा रहा। बात कुछ ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक इंक्लाइन प्लेन, दूसरा इंक्लाइन प्लेन, इसे थोड़ा चेंज करें, दूसरा इंक्लाइन प्लेन ये है, और एंगल गिवन है θ1 60 डिग्री, θ2 45 डिग्री। पार्टिकल को यहां से छोड़े आप, ये हाइट, ये है 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ L1, पार्टिकल फ्रिक्शन है नहीं, इधर भी सेम हाइट तक जाएगा, और ये लेंथ L2, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी। टाइम पीरियड होगा, टाइम ए से ओ तक आने में लगे उसका ट्वाइस, टाइम बी से ओ तक आने में लगे उसका ट्वाइस, यही होगा टाइम पीरियड। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। L1 sin 45 डिग्री, यह 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर लिख दिए। L1 हो जाएगा 0.1 रूट 2। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0.1 रूट 2 0 प्लस 1/2 जी साइन 45 1/√2 टाइम AO का स्क्वायर। यहां से टाइम AO आ जाएगा विधि। Yes, sir. सेम तरीके से टाइम BO आ जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा फिर सॉल्व। Yes, sir. आर्यन, जो मैंने ऊपर लिखा वैसा ही कुछ आप 26 बता रहे थे या अलग था कुछ? नहीं सर, सेम था वो। आगे बढ़े फिर आर्यन। यस सर। तो विधि एक बार तेजी से सॉल्व करके मुझे बता दो कि आंसर आ गया आपका। विधि बढ़े आगे। Yes, sir. हो गया।
क्वेश्चन नंबर 30 आपका डाउट है? Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ना 30 को। All the surfaces shown in the figure are frictionless. The mass of the car is capital M, that of the block is small m, and the spring has spring constant K. Initially, the car and the block are at rest, and the spring is stretched through a length x naught when the system is released. Find the amplitudes of the simple harmonic motion of the block and of the car as seen from the road. B part, find the time period of the two simple harmonic motions. पेज नंबर 246 निकालना विधि। बुक है आपके पास ना अभी? Yes, sir. 246 में आपने ये सॉल्व क्वेश्चन वाला दिया था मैंने करने को, 12 किया था आपने? Yes, sir. समझ में पूरी तरह बात आई थी? Yes, sir. बस यही सेम सब कुछ है वहां पे। अब देखना ऐसे केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m रिड्यूस बाई k, रिड्यूस मास, जहां होगा 1 बाई m रिड्यूस 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, डिटेलिंग आप जब 12 पढ़े थे वहां था। सेम क्वेश्चन है वो भी, केवल यही है कि एक ब्लॉक ग्राउंड पे है और दूसरा वाला ब्लॉक के ऊपर में है। Okay, sir. तो क्या हो जाएगा अब आपसे? Yes, sir. हम चाहेंगे कि आप मुझे कल सॉल्यूशन पूरी तरह सॉल्व करना, सेम तरीके से 12 को पढ़ना, पेन चला के सॉल्व करना इस बार अपनी तरफ से। अब बुक वाले सॉल्यूशन देखना मत, Okay, ठीक है? sir. या एक बार फिर से पढ़ने का मन हो फिर से पढ़ लेना, लेकिन ढक देना उसे और फिर से सॉल्व करना। जब 12 आपसे हो जाए तो फिर से उसी तरीके से एक एक स्टेप को इत्मीनान से लिखना 30 के लिए। अगर आपसे हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हमसे आते ही पूछना नेक्स्ट क्लास में, कल तो है नहीं परसों की क्लास में, Okay, sir. ठीक है? Okay, sir. 30 मुस्कान का भी डाउट था ना? No, sir. नहीं आपका नहीं, और किसका डाउट है? डिस्कनेक्ट कौन हो गए? या भी है, शांतनु है, तन्नू लग रही डिस्कनेक्ट। हाँ तन्नू नहीं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 31 है। 31 आप में से लग रहा है कि ये मुस्कान का है और विधि का भी है। मुस्कान पढ़ना 31 को। A uniform plate of mass capital M stays horizontally and symmetrically on two wheels rotating in opposite directions. The separation between the wheels is L. The friction coefficient between each wheel and plate is mu. Find the time period of oscillations of the plate if it is slightly displaced along its length and released. देखना इसमें सारा कुछ फिगर में ही है। एक व्हील ये, दूसरा व्हील ये, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस L है। ये ऐसा, ये ऐसा। ये इसके ऊपर है, एक प्लेट है। ये प्लेट का मास है कैपिटल M
फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये म्यू, देखना अभी ये यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर आप इसे राइट ले जाते हो तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा, ये ब्लॉक यहां इधर आ जाएगा और इधर यहीं तक रहेगा। ठीक है, अभी इसमें इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन जो भी रहा हो, एन मानते हैं इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन को, और सिमेट्रिकली प्लेस था तो 2n दोनों में सेम होगा और 2n की वैल्यू mg के बराबर रही होगी। जब इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन सिमेट्रिकल नहीं रहा ब्लॉक इसके ऊपर, तो n1 n2 हो जाएगा और आप इक्वेशन लिखोगे n1 प्लस n2 इक्वल टू mg। एक इक्वेशन ये हो गया, ये सेकंड लिखते। टॉर्क लिखे O के वॉट, तो ये नेट टॉर्क 0 होगा क्योंकि ये रोटेट तो कर नहीं रहा, तो टाउ नेट अबाउट O 0। n1 का टॉर्क दूरी हो जाएगा L/2 माइनस एक्स, एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव लिखे। n2 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो माइनस n2 L/2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहां से आप लिखोगे n1 इक्वल टू n2 L/2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई L/2 माइनस एक्स। अब ये दो इक्वेशन है, n1 n2 की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड और थर्ड से। n1 पुट कर देना n2 के टर्म्स में, तो बताना कितना आ रहा n1 और n2। ये आप में से डाउट किसका किसका? ये सर doubt- मुस्कान। मुस्कान का तो है ही, मुस्कान और विधि का तो दिखा मुझे नाम 31। कार्तिकेय बात समझ में आ रही है? यस सर। आर्यन आप पूरा क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे इसी बार मैम 40 तक? यस सर। 31 हो गया था आपसे? नहीं सर, 31 डाउट था मेरा। अच्छा, आपने भेजा तो नहीं है, लेकिन आर्यन का तो मुझे दिख रहा है 24 39। सॉरी सर, मिस हो गया होगा एक बार। अच्छा, सर n1 की वैल्यू आ रही है mg इंटू L/2 एक मिनट लिखते भी जाए। n1 की वैल्यू आ रही है mg इंटू L/2 प्लस x अपॉन L L/2 प्लस एक्स अपॉन L अपॉन L, और n2 की वैल्यू mg इंटू L/2 माइनस x अपॉन L। अब देखना यहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा
ये दोनों अपोजिट सेंस में दिया हुआ है इसका, तो इस पे फ्रिक्शन इधर F1 और इस पे फ्रिक्शन इधर F2, ठीक है। Fnet प्लैंक के ऊपर देखें, F1 माइनस F2 इक्वल टू प्लैंक का मास m इंटू ए। क्या देखना, F1 की जगह लिखेंगे म्यू n1, F2 की जगह लिखेंगे म्यू n2 इक्वल टू m इंटू ए। सॉल्व करना ए के लिए, देखना यहाँ पे एरो मार्क्स जो है ना वो मेरा गलत वहां ऊपर है, फिगर में 1 मिनट उसे चेंज करें। देखना किस एरो मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये एरो, अरे रे, क्वेश्चन में जो एरो गिवन है वो है ऐसा ऐसा, तो पुली पे फ्रिक्शन लगेगा राइट, प्लैंक लगा तो प्लैंक पे कैसा लगेगा, लेफ्ट की तरफ। सेम लॉजिक लेफ्ट वाले पे भी, ठीक है मुस्कान। सर मेरी बुक में तो वही मार्क गिवन है जो आपने पहले लगाया था। अच्छा, मैं आपको स्कैन करके भेजे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया होगा, हम दिखाते हैं अभी। नहीं सर कोई नहीं, ये तो ठीक है। मुस्कान, ये फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे? नो सर। अच्छा, ये शेयर नहीं हुआ, दिख रहा है क्या? यही फिगर है आपके बुक में? नो सर। देखना, ये जो मेरे पास एडिशन है ये फिगर है, और ये वाला फिगर से बढ़ना है आपको। प्रिंटिंग मिस्टेक, कई छोटा छोटा मिस्टेक चीज आ रहा है नया एडिशन में, और ये नहीं कि ये कोई डुप्लीकेट वाली बुक है और इसमें, मतलब जो बार बार प्रिंट हो रहा है ना, तो फ्रेश सारा कुछ सेटिंग वुटिंग होता होगा कंप्यूटर में, वहां पे आ जाता। ठीक है, ओके सर। ऐसा कई जगह कई मिस्टेक दिख रहा है नए एडिशन में। अगर हो, आप पॉसिबल हो तो वत्सी वर्मा की बुक में दिया होगा पब्लिशर का, तो कभी उससे मेल पे या ऐसा कुछ लिख सकते। तो जो भी है, आपके लिए तो नहीं, लेकिन आगे जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसके लिए थोड़ा चेंज करेंगे वो लोग। मेरे पास जो प्रिंट है, थर्ड प्रिंट है 2004 का, और नए वाले बुक में मेरे पास एक और भी पब्लिशर दे गया था, तो नए वाले में जो आप बोल रहे हो वैसा ही है। तभी मुझे पता था कि यहाँ पे ऐसा मिस्टेक हुआ है नए एडिशन में। आगे बढ़े। यस सर। N1 N2 की वैल्यू पुट करके ए लाए,
Yes, sir. कितना आया ये बताना। Sir, ARM minus 2 mu g x upon L. -2 म्यू जी X upon L. एक्स अपॉन एल। Sir, 2 भी है. इससे पहले इक्वेशन जितना भी दिए 3 तक दिए लग रहा है, आप इसे 4 लिखो और a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को 5 लिखो और आ गया ये टाइम पीरियड। देखना क्वेश्चन नंबर 30 काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लो। 28 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23rd 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप जब भी रिवाइज करते हो इस क्वेश्चन को जरूर करो। 31 भी। कार्तिकेय समझ में आई ये बात? Yes, sir. या भी अगर आपका माइक्रोफोन ऑन हो रहा हो तो ऑन करना एक बार। क्या माइक्रोफोन या भी काम नहीं कर रहा आपका? समझ में आ रही है जो भी क्वेश्चन 31 बताया मैंने? ऐसा तो नहीं क्वेश्चन कठिन लगा तभी आपने कम क्वेश्चन किया, या किसी और स्कूल एग्जाम का प्रेशर में भी आप उधर पढ़ रहे हो स्कूल के लिए? देखना नेक्स्ट है 31 के बाद थर्टी नाइन है मुस्कान का, विधि का। 39 है, आर्यन का भी डाउट है, कार्तिकेय का भी डाउट है। कार्तिकेय पढ़ना 39 को। A spherical ball of mass small m and radius small r rolls without slipping on a rough concave surface of large radius capital R. It makes small oscillations about the lowest point. Find the time period. देखना ऐसे सभी ध्यान से सुनना जरा। ये कॉनकेव सरफेस, ये बॉल, कॉनकेव सरफेस का ये सेंटर है। ये रेडियस कैपिटल आर, ये स्फेरिकल बॉल के रिगार्डिंग लिखें। मास m, रेडियस स्मॉल r है। देखना किसी पर्टिकुलर टाइम में ये रोल करता हुआ यहां आया, इतना नहीं जाता, फिगर में साफ साफ दिखे इसके लिए इतना दिखा दिए थीटा। या टेंजेंट खींचोगे ट्रैक पे, ये एंगल भी होगा थीटा। देखना इस लाइन
और इस लाइन के बीच एंगल थीटा है। फर्स्ट वाले पे नॉर्मल ये, सेकेंड वाले पे नॉर्मल ये, तो ये भी होगा थीटा। इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। ये थीटा यहां से लिए एंटी क्लॉकवाइज है, डिस्प्लेस हुआ, यही इसका था इक्विलिब्रियम का पॉइंट। थीटा यहां से एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किए हैं और ये इसके अबाउट ये माने अल्फा 1। तो देखना आप ए को प्योर रोलिंग में ए इक्वल टू अल्फा आर लिखोगे और ए इक्वल टू अल्फा 1 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर भी लिख सकते। यहां से आप इतना फिगर पहले बनाना। फिगर हो गया ड्रॉ इतना? यस सर। क्या ये यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ए को मैंने अल्फा आर लिखा, ए को हमने अल्फा 1 आर भी लिखा और देखना अल्फा 1 अल्फा का सबका साइन भी देखना, ये ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। अल्फा का साइन ए नीचे और अल्फा 1 ऐसा। क्लियर है ये सबको? अभी किसकी विधि की आवाज थी या मुस्कान की? सर आपने यहाँ पर ए को अल्फा 1 आर माइनस आर कैसे लिखा? देखना ये रोल कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर मोशन है, तो ये पॉइंट ओ सेंटर हो गया, रेडियस हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो लिख दिया ए को अल्फा 1 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके सर। अब देखना फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप लिख सकते from equation first and second alpha r equal to alpha 1 r minus r, that is alpha 1 equal to alpha
r minus r into स्मॉल r, इसको लिख दें a r माइनस r। देखना ये इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल थीटा, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग बॉडी का एक्सेलेरेशन होता g साइन थीटा बाई बीटा बाई r माइनस r। अल्फा 1 g साइन थीटा के जगह लिख दो आप थीटा, और बीटा की वैल्यू होती थी 1 प्लस के सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन हुआ ये 2/5 हो जाता, 2/5 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज 7/5 हो गया। तो यहां से लिख दें बीटा 7/5 डिवाइडेड बाई आर माइनस आर, दैट इज 5g बाई 7 आर माइनस आर इंटू थीटा। इसे जितना भी इक्वेशन लिखे हो फर्स्ट सेकेंड ये दिख रहा, थर्ड नाम दें और अल्फा 1 लिख दें माइनस यहां भी डाल दें ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आगे टाइम पीरियड आ जाएगा। देखना ऐसा क्वेश्चन आप इतना सॉल्यूशन में ये सारा कुछ देख के प्रेशर में मत आ जाओ। ये क्वेश्चन आप रोलिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा इत्मीनान से थोड़ा स्लो पेस में सीखना होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप फिर से जाना, एक बार तो हमसे सीखे, आप बताए सारी बात। अभी जहां जहां कंफ्यूजन हो पूछना मेरी बात, फिर घर पे एक फ्रेश पेज आज ही लेना। ये क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है और पूरी तरह अगर आपको समझ में आ गया तो फिर से सॉल्व करना। सॉल्व करने में अपनी तरफ से आप लिखना कि पहला स्टेप में हमने ये किया, दूसरे स्टेप में ये किया, लैंग्वेज में लिखना, ऐसा थोड़ा लैंग्वेज मिक्स करना, थर्ड स्टेप में ये किया, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा ऐसा बढ़ के सोचना होता है, ये लिखना। जब लिखा हुआ हो जाए एक बार फिर से आंख बंद करना, सामने पेज अब देखो मत आप, और खुद से बोलो, अपने आप को सुनाओ कि ऐसे क्वेश्चन में ये डेटा गिवन होता, ये डेटा गिवन होता, और वी हैव टू स्टार्ट विद दिस। अल्फा 1 और अल्फा में रिलेशन फाइंड करने का ये कुछ तरीका होता है, ये बोलो आप एक बार दो बार। एक सर्टेन पीरियड का जब भी फेस टेस्ट हो उससे पहले एक बार फिर से फ्रेश पेज लो और इसको एकदम नीट एंड क्लीन लिखना। इतना नीट एंड क्लीन फिगर बनाना और सारी बात लिखना जैसे पेंटर कुछ लिखता है उस तरीके से, और अपनी बातों को फिर से बोल के दोहरा के सुनाना। तो ये ऐसा क्वेश्चन फिर आपको आपके मेमोरी में रहेगा और धीरे धीरे फिर आप ऐसे क्वेश्चन में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपनी बात बोलो एक बार। आर्यन, कार्तिकेय, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। विधि, मुस्कान, क्लियर है ये सारी बात? Yes, Yes. sir. या भी कुछ पूछना हो तो चैट में लिखना अपनी बात। शांतनु, श्रेय, क्लियर है ये सब कुछ? Yes, sir. देखना आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर टाइम पीरियड आ गया। Yes, sir. है 39 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? वन। श्रेय, पढ़िए एक बार 41 को।
अच्छा, श्रेय का तो माइक्रोफोन ही नहीं काम कर रहा। 41 और किसका डाउट है? कार्तिकेय, पढ़ना 41 को एक बार। Sir, 41. हम्म Assume that a tunnel is dug across the earth, radius capital R passing through its center. Find find the time a particle takes to cover the length of the tunnel if part A it is projected into the tunnel with a speed of under root gr. Part B it is released from a height r above the tunnel. Part C it is thrown vertically upward along the length of the tunnel with a speed of under root g upon under root g. देखना, ये अर्थ ये इसमें एक टनल बना है। ये अर्थ का सेंटर देखना, अगर यहां से एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल को कंसीडर करते हो, यहीं पे नेट फोर्स 0 होगी, तो यही होगा सीपी सेंट्रल पॉइंट। एक्स डिस्टेंस पे बात करें तो फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी एफ जी बाई एम। इंटरनल पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ जी एम बाई आर क्यू इंटू एक्स इंटू स्मॉल एम बाई एम। ये एम वाला टर्म्स कैंसिल हो गया और एक ही वैल्यू हो गई जी एम बाई आर क्यू इंटू एक्स। इसको आप लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर बाई आर क्यू इंटू एक्स। वेक्टर का साइन दें तो माइनस भी आ जाएगा और एक ही वैल्यू हो जाएगी माइनस जी बाई आर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर हो गया जी बाई आर, ऐसा होता। लेकिन ये कह रहा है कि टनल में इस पॉइंट पे स्पीड दिए इसे कितना, v इक्वल टू अंडर रूट जी आर दिए। अब कह रहा है कि टनल में पॉइंट P1 से P2 तक जाने में टाइम बताना क्या होगा। देखना, क्वेश्चन को हम लोग अपने अनुसार थोड़ा मॉडिफाई करके और एक ट्रिकी वे में सॉल्व करें। मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर यहां से यहां तक तो यही था, इसका सेंटर था अर्थ का, और ये वाला पॉइंट P1, ये वाला पॉइंट P2, ये R है, ये R है और इसकी स्पीड है अंडर रूट जी आर। देखना, यहां स्पीड है तो एक्सट्रीम पॉइंट कहीं यहां होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट का पॉइंट, और एक्सट्रीम राइट का पॉइंट कहीं यहां होगा, और ये डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड, तो ऑब्वियस एम्पलीट्यूड आर से बड़ा हो गया। ठीक है, आप जानते v
ये होता ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी है अंडर रूट जी आर, ओमेगा होता रूट अंडर जी आर, अभी लाया था ये ओमेगा। एम्पलीट्यूड फाइंड करना और डिस्टेंस कहाँ आर के बराबर है, यहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू लाना, बताना कितना आ रहा है एम्पलीट्यूड। श्रेय, बात समझ में आ रही है आपको? चैट में लिखिए अपनी बात। कार्तिकेय, आर्यन, किसी का आया एम्पलीट्यूड? Sir, root 2r. आर रूट टू आ गया एम्पलीट्यूड। देखना टाइम पोस्ट से P1 तक जो लगेगा वही टाइम P1 से O तक लगेगा। हम ऐसा करते, टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं O टू P1, आप उसके लिए लिखोगे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन लें, पार्टिकल t0 पे सेंट्रल पॉइंट पे है, तो x के जगह पुट करोगे r, a के जगह पुट करोगे r रूट टू, और साइन ओमेगा के जगह पुट करोगे अंडर रूट जी बाई आर इंटू T1। तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट टू इक्वल टू साइन रूट जी बाई आर इंटू T1। आप यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट जी बाई आर T1, ये होगा पाई बाई 4 के बराबर। हमें जो टाइम चाहिए था P1 से P2 तक, तो ये टाइम ये हो गया ट्वाइस ऑफ T1, दैट इज ट्वाइस ऑफ T1 की वैल्यू ले आओ, तो पाई बाई 4 इंटू आर बाई जी, दैट इज पाई बाई 2 अंडर रूट आर बाई जी। ये हो गया टाइम P1 से P2 तक का। ये आंसर हो गया पार्ट ए का। पार्ट ए में किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछिए अपनी बात। विधि, मुस्कान, पूछना है इसमें कुछ? No, sir. Sir, श्रेय, कार्तिकेय, आर्यन, शांतनु, ठीक है ये? Yes, sir. यस सर। देखना हम ये होमवर्क दे दिए 40 तक ही ना, फिर भी अब Yes. चलो 41 भी एक दो आगे बढ़ जाते। इसके आगे का भी डाउट आप में से कोई पूछे हो, लेकिन एक बार मुझे देखने दो। एक तो लग रहा है श्रेय का ही है। यस, 48, 52। श्रेय, हम चाहेंगे एक बार सबको ट्राई कर लेने दो, आज वही देंगे, 40 के आगे का डाउट देंगे, तो अगले क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। अभी पैकेज के क्वेश्चन डिस्कस करें पहले, ठीक है श्रेय? देखना कल आपकी क्लास है नहीं, परसों है, तो 10-10 20 क्वेश्चन हुआ, और 20 क्वेश्चन
आप जो ट्राई करोगे HCB में 41 तो हो ही गया, 42 से लेके 58 तक ये क्वेश्चन हो गया टोटल 17। और पैकेज में CPP से 1 to 5 करना, ये रहा। पैकेज में कौन सा डाउट है? लेवल ओ सब्जेक्टिव में, लेवल ओ सब्जेक्टिव में 13 14 दिख रहा, 10th 11th भी है। लेवल 1 का, लेवल ओ में 13 14 17 21। विधि पढ़ना लेवल ओ का 13। A vertical U-tube of uniform cross-section contains water up to a total length 4.9 centimeter. When the water on one side is depressed and then released, its up and down motion in the tube is simple harmonic motion. Show that the time period is equal to pi by 10 seconds, given G equal 9.8 meter per second square. देखना यही यूट्यूब है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों साइड में सेम ही है, फिगर में वैसा बन नहीं पाया। और टोटल लेंथ 4.9 है। अगर आप एक साइड की लेंथ की बात करो तो ये होगा 4.9/2। इसे नीचे की तरफ पुश करें y हाइट से, तो इधर y हाइट इंक्रीज करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में इतना जो लिक्विड है उसका वजह से एक्सेस प्रेशर है, तो डेल्टा P एक्सेस प्रेशर हो गया रो एल G इंटू 2y। और यही नेट फोर्स पूरे लिक्विड को ऑसिलेट करा रहा, तो डेल्टा P क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए मान लें, और यही होगा मास एक्सेलरेशन पूरे लिक्विड का। ऐसे डेल्टा P के जगह लिखे रो एल G टू y a, मास हो गया L a रो एल इंटू a। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी, जो टर्म्स कैंसिल होता है उसे हटा दो, तो रो नहीं एल नहीं a रो एल चला गया, तो स्मॉल a की वैल्यू हो जाएगी 2g बाई एल इंटू वाई। वेक्टर का साइन दें तो माइनस आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2g बाई एल, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई 2g। पुट कर दो 2 पाई रूट अंडर g की वैल्यू 9.8 और L बाई 2 4.9 का आधा हो जाएगा, 4.9/2
सेंटीमीटर को मीटर बना दो, सॉल्व करना, टाइम पीरियड देखना कितना आता। विधि बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सॉल्व करना है इसे। ये क्वेश्चन तो विधि एचसी वर्मा में भी गिवन था सॉल्व में कहीं। सर वहां पे ट्राई नहीं किया था अभी तक। अच्छा देखना कितना आ रहा आंसर। सर आ गया π/10। देखना ये 14 को पढ़ना एक बार, 14 भी सेम चीज ही है, केवल कहने का अंदाज अलग है। एक बार पढ़ना 14 को आप। One end of a U-tube mercury is connected to a pump and the other end is open to the atmosphere. A small pressure difference is maintained between the two columns. Show that when the suction pump is removed, the liquid column in the U-tube executes simple harmonic motion. सक्शन पंप से उसे ऊपर के प्रेशर घटाया तो वो राइज करेगा, और फिर छोड़ दिए तो उसी ढंग से ऑसिलेट करेगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप प्रेस कर दो या ऊपर प्रेशर घटा दो तो राइज हो जाता थोड़ा लिक्विड, और फिर छोड़ दो उसे। Yes, sir. छोड़ दें इसे, 14 को हो जाएगा अब आपसे। Yes, sir, हो जाएगा। ओके 13 14 के बाद कार्तिकेय 17 पढ़ना। A mass small m is dropped in a tunnel along the diameter of Earth from a height h very less than capital R above the surface of Earth. Find the time period of motion. Is the motion simple harmonic? एक ना जैसा क्वेश्चन अभी किए थे ना वही क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना है कि काफी कम हाइट से ड्रॉप किए। और एक चीज हम भूल गए, वो 41 में श्रेय पार्ट बी भी था, पार्ट सी भी था। कार्तिक एक बार वो जो एचसी वर्मा का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना 41 या 42, उसका एक बार पार्ट बी पढ़ना। ये था 41 था, ये तो केवल पार्ट 1 हमने सॉल्व किया, पार्ट बी पार्ट सी भी करना है। Part B. It is released from a height capital R above the ground, above the tunnel. देखना यहाँ पे कैपिटल हाइट आर से अगर आप रिलीज करोगे ना, तो जिस समय P1 पे आएगा कितनी स्पीड होगी वो कैलकुलेट करना होगा। आप लिखोगे इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, फाइनली पोटेंशियल और फाइनली काइनेटिक। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस GME स्मॉल m बाई ट्वाइस ऑफ R। काइनेटिक एनर्जी 0, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस GME स्मॉल m बाई RE। काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², और v की वैल्यू जब आप लाओगे स्मॉल g में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा। तो बात फिर पार्ट ए वाला ही हो गया, तो आंसर सेम हो जाएगा। पार्ट सी में अगर ऊपर की तरफ थ्रो करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वापस तो आना, यहाँ पे टनल पे सेम स्पीड से आएगा। आपको तो P1 से P2 का टाइम चाहिए, तो फिर से सेम होगा। तो बी और सी लैंग्वेज में अलग था, सॉल्यूशन एक ही था, केवल आपको भी ले आना था। श्रेय पार्ट बी पार्ट सी समझ में आया क्या? चैट में लिखिए अपनी बात।
देखना आज हम लोग यहीं तक रखें, और 17 नहीं, 17 बता दे पहले। 17 तो सिमिलर ही क्वेश्चन है। देखना कार्तिक है, ये अर्थ ये इसमें चैनल बनाया, और स्मॉल एच हाइट से, एक ज्यादा हाइट नहीं लिए, यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप करे। टाइम पीरियड पूछा गया आपसे। देखना हाइट काफी छोटा है, जिसमें यहां आएगी स्पीड काफी छोटा होगा, अंडर रूट 2gh। तो इसके अंदर के मोशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं मान रहे हैं, स्मॉल स्पीड है तो रेस्ट जैसा ही मान लेते हैं। तो देखना O से A, और इसको बोले B, इसको बोले O1। तो टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड इंटरनल पार्ट का, टाइम पीरियड एक्सटर्नल पार्ट का। टाइम पीरियड एक्सटर्नल पार्ट का लिखें तो ये लिखेंगे अंडर रूट 2h/g, इसका 4 टाइम्स, आना जाना ऊपर और आना जाना नीचे, और अंदर में होगा 2 पाई अंडर रूट RE/g। कार्तिक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। क्यों ऐसा किए? क्योंकि बताया कि स्पीड काफी छोटा होगा। वहां आप देख रहे थे कितने हाइट से, रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट से ड्रॉप कर रहे थे, वो वेलोसिटी था। तो ये जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है। मान लो 2 मीटर 4 मीटर के हाइट से ड्रॉप करे, दैट्स वाई इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एसएचएम के मोशन में कोई चेंज नहीं लाई कंसिडर के अंदर में। ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं हुआ, अप्रॉक्स हुआ। एग्जैक्ट तो कैलकुलेट करने का तरीका 41 में सीखे अभी। ठीक है कार्तिक है? यस सर। अगर उस तरीके से भी कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा, एरर मुश्किल से 1% भी नहीं होगा, उससे भी छोटा होगा। दैट्स वाई ऐसे बढ़े। क्या आप में से किसी को कुछ पूछना है इसमें? देखना, जो भी आप डाउट भेजे थे, कुछ डाउट रह गया आपका तो उसे कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। कल नहीं, परसों के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप HC वर्मा के रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करना। चलिए फिर मीटिंग डिस्कनेक्ट करें, या आप में से किसी को कुछ बोलना हो, कहना हो, माइक्रोफोन ऑन कीजिए और अपनी बात बोलिए।